हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करेंगे यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 में हम शुरू करेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। तो ये नेचुरल सोर्सेज रहते हैं एनर्जी के जो कि सस्टेनेबल रहते हैं, यानी कि बात करते हैं जैसे कि विंड एनर्जी हो गई आपकी, या फिर सोलर एनर्जी जो कि नेचुरल सोर्सेज हैं एनर्जी के और जिन्हें हम रिप्लेनिश कर सकते हैं ओवर द टाइम। और इन जनरली इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी का जो उपयोग है वो एनर्जी को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को जनरेट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। बेसिकली हम लोग पहले जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, यानी कि उन्हीं सोर्सेज ऑफ एनर्जी का हम यूटिलाइज कर रहे थे और धीरे धीरे ये सारे एनर्जी के सोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। तो हम मूव कर रहे हैं सस्टेनेबल एनर्जी के सोर्सेज की तरफ, यानी कि ऐसे सोर्सेज जो नेचुरली प्रेजेंट है और रिन्यूएबल हैं वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी के। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सोलर एनर्जी के बारे में बताया कि सोलर एनर्जी जो है ऐसी एनर्जी जो हम जनरेट कर रहे हैं सूरज की किरणों से। देन फॉर एग्जाम्पल आप बात करें सोलर थर्मल सिस्टम्स के बारे में। देन विंड एनर्जी हो गई आपकी, यानी कि जो एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं हवा से तो उसे विंड एनर्जी कहेंगे। देन हाइड्रो एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो जनरेट करेंगे हम बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर, जैसे कि रिवर्स ओशियंस का वाटर है जिसे हमने बहुत सारे हमारे आपने देखा होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट्स रहते हैं और या फिर कुछ टाइडल पावर टर्बाइंस रहती हैं जिन्हें हम एज अ एनर्जी सोर्सेज की तरह यूटिलाइज करते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे एनर्जी के सोर्सेज हैं जैसे वेव एनर्जीज हो गई, बायोफ्यूल्स हो गए, टाइडल एनर्जीज हो गई, जो कि आपके रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी रहते हैं। तो शुरू करते हैं कि कौन से टॉपिक्स को हम पार्ट 1 में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर एनर्जी के बारे में। तो बेसिक्स क्या हैं सोलर एनर्जी के। देन फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर एंड एयर फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स। Thereafter, theory about the flat plate collector and importance of coating in flat plate collector। तो इसके बारे में बात की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी यानी कि एक अबंडेंट और फ्रीली एनर्जी है, अवेलेबल सोर्स है एनर्जी का जो फ्रीली हमें अवेलेबल होता है, जैसे कि सनलाइट। तो सूरज से आने वाली किरणों को हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट एनी टाइप ऑफ एनर्जी, तो इसे हम सोलर एनर्जी कहेंगे। सोलर एनर्जी जो है हम सनलाइट से ऑब्टेन कर रहे हैं और कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी अर्थ के सरफेस में पहुंच रहा है लगभग 1 आवर में। तो वो एनर्जी जो है सफिशिएंट है हमारे इस प्लैनेट की एनर्जी के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये बेसिक रहता है सोलर एनर्जी का कि किस तरह से सूरज की किरणें जो अर्थ के सरफेस में पहुंच रही हैं और लगभग 1 घंटे के अंदर इस पूरे के पूरे अर्थ सरफेस को, प्लैनेट को और इसके वातावरण को एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं और थ्रू आउट द ईयर। सो दिस इज अबाउट द सोलर एनर्जी। देन अबाउट द फ्लैट प्लेट कलेक्टर, यानी कि फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स क्या होते हैं। तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो है एक तरह का सोलर कलेक्टर है जिसे हम लाइट एनर्जी या फिर आप कह सकते हैं सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। और जनरली फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स को हम हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स एक प्रकार का एक आप कह सकते हैं सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है, उसे अब्सॉर्ब करता है और सूरज से आने वाली जो भी किरणें हैं, जो भी ऊर्जा है उसे अवशोषित करने के बाद, यानी कि उसे गर्म करता है, उस हीट को हीटअप करता है उस सिस्टम को, और उस हीट को हम या तो वाटर को हीटअप करने के लिए यूज़ करते हैं या फिर किसी भी प्रकार के एयर हीटर्स के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि एयर और गैस की हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो इसे हम फ्लैट प्लेट कलेक्टर कहते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द यूज़ फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द हीट ट्रांसफर। तो सबसे पहले वाटर और लिक्विड हीटर्स एंड नॉन फ्रीजिंग सॉल्यूशंस।
टाइप ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स। ऐसे फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स जो सूरज से आने वाली किरणों को अवशोषित कर वाटर और लिक्विड की हीटअप करते हैं और किसी भी प्रकार के नॉन फ्रीजिंग सॉल्यूशंस को हीटअप करते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर्स फॉर द पर्पज ऑफ वाटर और लिक्विड हीटिंग। देन सेकेंड रहता है आपका सोलर हीटर्स, सोलर एयर हीटर्स, जो कि एयर और गैस को हीटअप करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब फ्लैट प्लेट कलेक्टर के डिजाइन के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से फ्लैट प्लेट कलेक्टर का डिजाइन रहता है। तो ये आपका फ्लैट प्लेट कलेक्टर है। तो सबसे पहला इसका जो कंपोनेंट है वो है ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट। जनरली एब्जॉर्बर प्लेट फर्स्ट कंपोनेंट, देन सेकंड कंपोनेंट है ट्रांसपेरेंट स्क्रीन्स, देन फ्लूइड ट्यूब्स, देयर आफ्टर थर्मल इंसुलेशंस एंड सोलर रेडिएशंस, जो कि एक बेसिक कंपोनेंट है फ्लैट प्लेट कलेक्टर का। तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स में एक फ्लैट प्लेट लगी होती है जो सूरज से आने वाली किरणों को अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि इसमें एक प्रकार की फ्लैट प्लेट लगी होती है, फ्लैट प्लेट जो कि ब्लैक कलर की रहती है। ये फ्लैट प्लेट जो है जो एब्जॉर्बेंस का काम करती है, यानी कि सन से आने वाली या तो डायरेक्ट रेज या डिफ्यूज्ड रेज उन किरणों को एब्जॉर्ब करती है इस प्लेट के ऊपर। देन सेकंड जो प्लेट रहती है एक तरह की ट्रांसपेरेंट स्क्रीन रहेगी। देन ट्रांसपेरेंट स्क्रीन जो है इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी और इसे इसकी मदद से जो भी अंदर का जो टेम्परेचर है इस पूरे के पूरे बॉक्स का वो मेंटेन रहेगा इस ट्रांसपेरेंट स्क्रीन्स की वजह से। देन थर्मल इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन में एक प्रकार का इंसुलेटर यूज किया जाता है इस इंसुलेटर में, ताकि जो भी अंदर हीट है उसे कलेक्ट किया जा सके इस इंसुलेटर में, और जो कि हीट को बाहर निकलने से बचाता है। यानी कि हीट की जो भी आपके सन से आने वाली किरणें हैं या रेडिएशंस हैं, तो उन किरणों को बाहर जाने से रोकेगा। और दूसरा जो अंदर का जो टेम्परेचर मेंटेन हुआ है इस हीट के कारण, उसे मेंटेन करके रखेगा, इंसुलेट करके रखेगा। इसे हम कहेंगे थर्मल इंसुलेशन। थर्मल यानी कि हीट को इंसुलेट करके रखेगा, बचा कर रखेगा। देन पाइपिंग सिस्टम, पाइपिंग सिस्टम में ये आप देख रहे हैं फ्लूइड ट्यूब्स, ये पाइपिंग सिस्टम रहते हैं एक प्रकार के। इन फ्लूइड ट्यूब्स में या तो लिक्विड की रहेगी, यानी कि या तो वाटर होगा या लिक्विड होगा, या फिर एयर होगी जिसे आपको हीटअप करना है। तो इस तरह से फ्लैट प्लेट ट्यूब्स का यूटिलाइजेशन होगा सो दैट कि फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स को इधर फ्रीजिंग पर्पस, फ्रीजिंग या नॉन फ्रीजिंग जो लिक्विड है उसे हीटअप किया जाए, या फिर जो एयर है, ठंडी हवा है, उसे हीटअप किया जाए। यानी कि एक एयर हीटर्स का यूज किया जाए जिन्हें हम सोलर एयर हीटर्स कह सकते हैं। तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स में 4 जो है मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट, देन ट्रांसपेरेंट स्क्रीन्स, देयर आफ्टर फ्लूइड ट्यूब्स एंड थर्मल इंसुलेशन, एंड जो मेन कंपोनेंट है सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन से 2 तरह की रेडिएशंस आएंगी, डायरेक्ट और डिफ्यूज्ड रेडिएशन। देयर आफ्टर सोलर रेडिएशंस जो है, जैसे ही सोलर रेडिएशंस इस स्क्रीन के ऊपर पड़ेंगी जो कि ट्रांसपेरेंट स्क्रीन है, और इस ट्रांसपेरेंट स्क्रीन के बाद एक एब्जॉर्बर प्लेट है जो कि ब्लैक कलर की है। एब्जॉर्बर प्लेट इस यहाँ पर जो है टेम्परेचर को और सूरज से आने वाली किरणों को की जो एनर्जी है, जो उसका टेम्परेचर है, उसे एब्जॉर्ब करेगी और इस सिस्टम को पूरे के पूरे बॉक्स के अंदर जो ये सिस्टम है
उसे हीटअप करेगा, यानी कि बाहर का और अंदर का इस बॉक्स का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम हीटअप होगा। देन इसमें इंसुलेशन लगी होगी और इनफ्लो यानी कि यहाँ से या तो एयर या लिक्विड जिसे भी आपको हीटअप करना होगा उसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए फ्लूइड ट्यूब्स का यूज किया जाता है। तो ये एक प्रकार की फ्लूइड ट्यूब है। जब भी यह सिस्टम पूरी तरह से हीट हो जाएगा, यानी कि इतना टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा कि वो बाहर के टेम्परेचर में डिफरेंस क्रिएट करेगा, देन आपका सिस्टम जो है हीटअप हो जाएगा, टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, और आउटफ्लो यानी कि यहाँ से आप जो भी वाटर या फिर आपकी जो एयर है जिसे आपने हीटअप किया है उसे आप आउटफ्लो के थ्रू जो है वो ले सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं इस सोर्स ऑफ एनर्जी को। देन अबाउट द व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर। तो प्रिंसिपल क्या है फ्लैट प्लेट कलेक्टर का? अगर एक मेटल की शीट को, यानी कि प्रिंसिपल का मतलब है कि किस प्रकार से ऊर्जा का संग्रहण किया गया है, किस प्रकार से सन से आने वाली रेज को एब्जॉर्ब करके उनका यूटिलाइजेशन की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इफ अ मेटल इज एक्सपोज्ड और मेटल शीट इज एक्सपोज्ड टू सोलर रेडिएशंस, the temperature will rise until the rate at which energy is received is equal to the rate at which heat is lost from the plate. Then this temperature is known as equilibrium temperature. यस यानी कि जब सोलर रेडिएशंस जो है इस एब्जॉर्बर प्लेट पे पड़ेंगी तो वो जो एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब करेंगी और उस एनर्जी को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब किया जाएगा, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर यहाँ का मेंटेन होगा। तो तब तक ये टेम्परेचर मेंटेन होगा जब तक कि एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ना पहुंच जाए, यानी कि जिस वे से हीट जो है वो इंट्रोड्यूस कर रही है, जिस वे से ये सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इस बॉक्स में इंट्रोड्यूस करेगा और हीटअप करेगा पूरे के पूरे सिस्टम को, और जो हीट जो है वो सिस्टम को हीटअप करने के लिए यूज़ की गई है, या जो टेम्परेचर है जो सिस्टम को हीटअप कर रहा है, जब तक अंदर और बाहर का टेम्परेचर एक इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं पहुंच जाएगा तब तक जो है हीट एनर्जी और सोलर रेडिएशन इसमें एब्जॉर्ब होती रहेंगी। देन सेकेंड रहता है, इफ़ द बैक ऑफ द प्लेट इज प्रोटेक्टेड बाय अ हीट इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी कि जो हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है इसे हम हीट इंसुलेटिंग मटेरियल कहेंगे जो थर्मल इंसुलेशन का काम करेगा। The exposed surface of the plate is painted black and is covered by 1 or 2 glass sheets. Then the equilibrium temperature will be much higher than that of the simple exposed sheet. Simple exposed sheet में हम किसी भी प्रकार की जो पेंटिंग है या ग्लास की जो पेंटेड की गई है ग्लास की वो यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि उसे हम सिंपल एक्सपोज्ड शीट कहेंगे। दूसरी तरफ हम इस शीट के या इस प्लेट के बैक पे एक प्रकार की हीट इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज़ करेंगे जो इस पूरे के पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखेगा, और उस इंसुलेटिंग मटेरियल को हम ब्लैक कलर से पेंट करेंगे जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उस ग्लास शीट के अंदर, और उस ग्लास शीट के अंदर का टेम्परेचर जो है वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें ब्लैक शीट का यूज़ किया गया है। तो जो बाहर की जो एक सिंपल एक्सपोज शीट में हमने कोई भी ब्लैक शीट का यूज़ नहीं किया है, यानी कि वहाँ का जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है वो कम है एज कंपेयर टू द जो आपकी ब्लैक पेंटेड शीट है। देन दिस प्लेट may be covered by a heat collector or adding a water circulating system either by making it hollow or by soldering metal pipes to the surface and transferring the heat liquid to a tank for the storage. जैसे कि अब बात कर रहे हैं हम फ्लूइड ट्यूब्स के बारे में बात की जा रही है इस थर्ड पॉइंट में, यानी कि जो प्लेट है उसे हम हीट कलेक्टर प्लेट कह रहे हैं, और इस हीट कलेक्टर प्लेट को कवर किया गया है एक वाटर सर्कुलेटिंग सिस्टम के साथ। तो वाटर सर्कुलेटिंग सिस्टम है यहाँ पे, यानी कि यहाँ से जो वाटर है वाटर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा या फिर किसी भी प्रकार की एयर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वो सर्कुलेट करेगी इन ट्यूब्स के अंदर और
तब तक सर्कुलेट करेगी जब तक कि उस वाटर और एयर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन ना हो जाए, तब तक वो हीट सर्कुलेट होती रहेगी। और इस तरह की हम जो पाइप्स हैं उन्हें हम हॉलो और सोल्डरिंग मेटल पाइप्स भी कह सकते हैं, जो कि इस सरफेस पे यूज़ की जाती है और इस स्टोरेज टैंक को हीट अप करेंगी। देन बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर, यानी कि फ्लैट प्लेट कलेक्टर किस प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है। तो इसमें सौर विकिरण किया जाता है, यानी कि सूरज से आने वाली किरणों को एब्जॉर्ब करके और उसे हीट में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसकी वजह से जो कलेक्टर है, कलेक्टर के अंदर जो पाइपिंग सिस्टम रहता है वहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। तो जो भी प्लेट्स रहती हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी और जिस वे से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगी उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पहुंचेगा जब तक कि बाहर और अंदर का टेम्परेचर में जो है वो डिफरेंस क्रिएट ना हो रहा हो। देन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर, यानी कि वर्किंग नेचर क्या है फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स की। तो इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है हीट और थर्मल एनर्जी को। तो जनरली ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर कैसे ऑपरेट होंगे, जब सन रेज जो हैं वो एक्सचेंज करेंगी हीट को एक टेम्परेचर की फॉर्म में। तो हीट अब्जॉर्बिंग प्लेट ऑफ द कलेक्टर इज एक्सपोज टू द सनलाइट, यानी कि जो कलेक्टर की प्लेट है उसे एक्सपोज किया जाता है सनलाइट में। जैसे ही सन रेज जो हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर की सरफेस पे हिट करेंगी तो कुछ पोर्शन ऑफ एनर्जी जो है, जो सन से आने वाली एनर्जी है, वो ट्रांसफ़र हो जाएगी हीट में। तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर है फ्लैट प्लेट कलेक्टर का, जिन्हें हम सोलर कलेक्टर कह रहे हैं, उनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। देन जब भी एक फ्लूइड को, जो मैंने बताया, फ्लूइड पास करेगा इस कलेक्टर के अंदर से, तो जो टेम्परेचर रहेगा फ्लूइड का या फिर एयर का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही अब्जॉर्बिंग प्लेट जो है हीट को अब्जॉर्ब करेगी और ट्रांसमिट करेगी इस हीट को फ्लूइड के अंदर, यानी कि जैसे ही सन से आने वाली एनर्जी ब्लैक अब्जॉर्बर प्लेट के द्वारा अब्जॉर्ब की जाएगी और ट्रांसपेरेंट स्क्रीन्स की वजह से इसका जो हीट का जो टेम्परेचर है यहाँ का, इस बॉक्स का, वो मेंटेन रहेगा। देन उसके बाद जो रेडिएशंस हैं, जो हीट है, वो इस फ्लूइड के थ्रू, यानी कि इस फ्लूइड में एंटर करेगी और यहाँ की टेम्परेचर को राइज करेंगी। तो उसके बाद क्या होगा कि जो फ्लूइड है वो ट्रांसमिट करेगा थर्मल एनर्जी को, जो कि कलेक्टर के अंदर ट्रांसमिट की गई है, उस एनर्जी को कन्वर्ट करेगा फॉर द एनर्जी सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए। तो इस तरह से ये वर्क करेगा, यानी कि एक तरीके से जो एनर्जी है वो टेम्परेचर हीट अप कर रही है सिस्टम को, और जितना भी हीट है वो एक टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर। देन इसकी वजह से जो ये प्लांट है, जिसे हम सोलर थर्मल प्लांट या सोलर थर्मल डिवाइसेस कहते हैं, वो वर्क कर रही हैं। तो दिस इज़ अबाउट द वर्किंग ऑफ द सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, यानी कि ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो है थर्मोडायनेमिक्स लॉ के ऊपर वर्क करते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि क्या एप्लीकेशंस हैं अबाउट द फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, यानी कि ये इंसुलेशन जो सिस्टम है, इंसुलेशन सिस्टम गर्मी को बचा रहा है और जो भी आपकी एनर्जी है उसकी हानि को कम कर रहा है, यानी कि इंसुलेशन से गर्मी का या जो हीट है वो पूरे के पूरे सिस्टम को हीट अप कर रही है, वो बाहर नहीं जा रही है। और दूसरा जो गर्म पानी है जो उस सिस्टम के अंदर है, इन्वॉल्व है, उसकी भी बचत हो रही है और उसके बाद उस वाटर का यूज़ किया जा सकता है। देन एप्लीकेशंस में है फ्रॉम हाउस होल्ड टू कमर्शियल सेक्टर्स, यानी कि घरों में भी हम जनरली सोलर हीटर्स या फिर आप कह सकते हैं सोलर एयर हीटर्स और पानी को गर्म करने के लिए वाटर सिस्टम, सोलर वाटर सिस्टम्स का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह की डिवाइसेस जो हैं एक्टिवली यूज़ की जाती हैं वाटर और एयर स्पेस की हीटिंग करने के लिए। देन एडवांटेजेस ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स। सो अबाउट दैट एडवांटेजेस, ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन रहता है और इजी है मैन्युफैक्चरिंग करना इस तरह के डिज़ाइन की, क्योंकि इसमें 4 ही मेन कंपोनेंट्स हैं जो इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। दूसरा बहुत ही कम मेंटेनेंस और जिसे आप कह सकते हैं लिटिल मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है
फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स के लिए कोई भी एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं को एक माउंटिंग सिस्टम नहीं है कि ये कलेक्टर्स जो हैं परमानेंटली फिक्स्ड रहते हैं। तो कलेक्टर्स से जो भी सनबीम है उसके एनर्जी को कलेक्ट किया जा सकता है, यानी कि जो डायरेक्ट सनबीम है और डिफ्यूज रेडिएशन है, दोनों तरह की एनर्जी को कलेक्ट किया जा सकता है। सेकेंडली एयर और लिक्विड और नॉन फ्रीजिंग लिक्विड को जो है इन फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स में यूज़ किया जा सकता है। देन एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर्स, यस, जो आपके नॉन फ्रीजिंग मटेरियल या नॉन फ्रीजिंग जो आपका लिक्विड रहता है उसे भी यूज़ किया जा सकता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर टू हीट अप द system or to heat up that particular liquid. Then phase changes liquids can be used. ओके जैसे कि फेस चेंजेस लिक्विड्स आपके रहते हैं फ्रीजिंग और नॉन फ्रीजिंग टाइप के लिक्विड्स, उन्हें भी यूज़ किया जा सकता है। देन दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड हेंस एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीजिंग। सो नॉन फ्रीजिंग लिक्विड्स का इस तरह के फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स में इजीली यूटिलाइजेशन की जा सकती है। देन mainly these type of collectors are used in the residential building to cope up the demand for the hot water and are alternative to conventional geysers, यानी कि conventional geysers का एक alternative है solar water systems. So ये space heating के लिए इन्हें यूज़ किया जा सकता है और ऑब्वियसली एक लिमिटेड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के दौरान भी इस तरह के हीटर्स का यूज़ किया जा सकता है। देन इसमें सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके और उस एनर्जी को ट्रांसमिट किया जाता है हीट की फॉर्म में, सो दैट वो पूरा का पूरा सिस्टम फंक्शनिंग करे। तो सूटेबल है बहुत सारे थर्मल एप्लीकेशंस के लिए, क्योंकि फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स का जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन हो सकता है। So this is all about the flat plate collectors. Thank you everyone.